हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्ड्स। माय नेम इज अदफर रशीद। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम एक इनपुट फील्ड अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और कितने टाइप्स के इनपुट फील्ड हैं। अब इसी डिस्कशन को थोड़ा सा हम और आगे ले जाते हैं। फॉर सम टाइम आई एम गोइंग टू कमेंट ऑल दीज इनपुट फील्ड्स। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास जो इनपुट फील्ड यहाँ पे फॉर्म है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे एक छोटा सा लेबल है। बाय लेबल आई मीन यहाँ पे लिखा गया है कि ये इनपुट फील्ड किसके रिलेटेड है ना? ईमेल। उसके बाद यहां पे लिखा है कि ये इनपुट फील्ड किसके रिलेटेड है? पासवर्ड। नॉट ओनली दैट, इनपुट फील्ड के अंदर भी आपको बताया गया है कि इस इनपुट फील्ड में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जैसे कि एंटर योर पासवर्ड, यहां पे पासवर्ड लिखो, या यहां पे एक ईमेल लिखो जिसका फॉर्मेट इस तरीके से होना चाहिए। तो जब भी हम एक इनपुट फील्ड बनाते हैं, वो इनपुट फील्ड किसके बारे में है, व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग यूजर टू टाइप देयर, इसके इसको बताने को हमारे पास दो तरीके हैं। एज ऑफ नाउ इफ यू सी, ये जो इनपुट फील्ड है, मेरा यूजर तो नहीं पहचान पाएगा कि ये इनपुट फील्ड किसके रिलेटेड है। तो वही बताने के लिए हमारे पास जो फॉर्म का एक टैग है, उसी टैग को हम कहते हैं लेबल टैग। व्हाट डू वी हैव? लेबल टैग ओवर देयर। एंड फॉर सम टाइम लेट मी रिमूव दिस फॉर एट्रीब्यूट ओवर हियर। मैं यहां पे बताऊंगा एंटर यूर नेम लाइक दिस, एंड एज सुन एज आई डू दैट यू कैन सी ओवर देयर। अब वही जो इनपुट फील्ड है, वही उसी इनपुट फील्ड के सामने मैंने इसको बताया कि एंटर यूर नेम इनसाइड दिस। एंड इफ आई सिंपली कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट ओवर हियर, डन। And over here what I can do is enter your email like this, and after that I can simply mention type is equals to email like this. Not only that, I can also go over there, paste it over here. I can say enter your password इस तरीके से, है ना? And then I can simply write type is equals to password. तो अब यहां पे हम एक यूजर को बता रहे हैं कि हर कोई इनपुट फील्ड जो है वो किसके रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ अ लेबल। मैं एक और चीज करता हूं, इसके बाद में यहां पे इंटर यूर ईमेल, यहां पे एक ब्रेक टैग देता हूं सो दैट इट विल बी ऑन द न्यू लाइन लाइक दिस। सो लेट मी गिव अनदर ब्रेक टैग ओवर हियर, done. So you can see now we have our labels over there that we have added in front of every tag. लेकिन उसके बाद यहां पे इन लेबल्स का कोई ना कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना। मतलब कि अगर मैं इस लेबल पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इस इनपुट फील्ड को ओपन करे। एज ऑफ नाउ अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। और यहां पे कौन रोक रहा है इस लेबल को कनेक्ट करने से इस ईमेल इनपुट टैग के साथ, जो कि एक्चुअली नहीं है इनके बीच में कनेक्शन। तो इसीलिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है लेबल में जिसको हम फॉर कहते हैं। यहां पे आप इसके सामने कुछ भी दे दो वैल्यू, बट आफ्टर दैट इनसाइड योर इनपुट फील्ड जिसके साथ ये कनेक्शन में है उस पे आईडी दे दो और वही वैल्यू यहां पे लिखो। तो फॉर और आईडी जब इनके सामने आप सेम वैल्यू लिखते हो एज नेम नेम, तो ये इस लेबल को इस इनपुट फील्ड के साथ अटैच करेगा। हाउ यू कैन सी दैट? अब अगर मैं इस नेम पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी इट ओपन्स दैट इनपुट फील्ड ओवर देयर। दैट्स व्हाट वी मीन बाय फॉर एंड आईडी। सो इन अ सिमिलर वे, फॉर दिस लेबल over there I can implement for, and I can write email over there, and then followed I can simply put id, and then I can write email over there. और एक और चीज मैं करूंगा, यहां पे मैं यहां पे इस लेबल पे भी यहां पे फॉर दूंगा, और उस फॉर को कंट्रोल जी फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी पुट यहां पे भी फॉर एक, और उस पे मैं सिंपली दूंगा पास, और वट एवर यू वॉन्ट, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, वट एवर स्ट्रिंग, तो पास, और उसके बाद यहां पे भी उसको आईडी दूंगा, एंड दैट शुड बी पास ओवर हियर। नाउ इफ आई सिंपली क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज लेबल्स, दे विल ओपन देयर रेस्पेक्टिव इनपुट फील्ड। अगर मैं इसमें फॉर दे दूं और इसकी आईडी को पास करूं, और उसके बाद इसकी आईडी को यहां पे नेम करूं, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आई एम लिंकिंग फर्स्ट लेबल विद द लास्ट इनपुट फील्ड। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी इट ओपन्स अप दिस। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इट ओपन्स अप दिस। सो दैट्स व्हाई वी शुड मेक श्योर कि फॉर और आईडी जो उनका रेस्पेक्टिव कनेक्शन है वो मेंटेन होके रहे। इसी के लिए हमारे पास इनपुट फील्ड्स में हमारे पास फॉर और आईडी होता है। हाँ, आईडी का एक और काम है, वो क्या है कि हम इसी इनपुट फील्ड को आईडी के थ्रू सिलेक्ट करके स्टाइल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या बाद में हम देखेंगे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये तो हो गया कि एक तरीके से हम यूजर को बताएं व्हाट इज दिस इनपुट फील्ड अबाउट। दूसरा तरीका क्या है? आई डू नॉट वांट टू यूज लेबल। व्हाट आई वांट इज, मैं इनपुट फील्ड में ही उसको बताना चाहता हूं इंटरनली कि ये किसके बारे में है। फॉर दैट देयर इज अ एट्रीब्यूट दैट वी यूज, इट्स कॉल्ड प्लेस होल्डर। और यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा एंटर यूर नेम इस तरीके से, एंड यू कैन ऑटोमेटिकली सी एज सुन एज आई डू दैट,
उस इनपुट फील्ड के अंदर एक लेबल आ गया, एक प्लेस होल्डर आ गया जो बता रहा है वो इनपुट फील्ड किसके बारे में है। एंड एज सुन एज यू स्टार्ट टाइपिंग एनीथिंग, वो प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एक यूजर को बता सकते हो उस इनपुट फील्ड में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं। सो आई कैन सिंपली गो ओवर हियर फॉर दिस इनपुट फील्ड, आई कैन राइट माई प्लेस होल्डर लाइक दिस, वायर इट विल से enter your name over there, or enter your password, sorry, or email. So let's make it email, right? And the second thing over there should be what? Second thing over there should be simply enter your password over here inside this input field. तो placeholder एक ऐसा attribute है जिसकी वजह से आप उसके अंदर उस input field को आप एक label दे रहे हो, और जैसे ही आपने उस पर लिखना स्टार्ट किया वो label हट जाएगा। That's what we mean by placeholder। अब चलते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक फॉर्म के अराउंड। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो ना, जब भी आप एक फॉर्म किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे, वहां पे हर कोई बोलेगा कि हर किसी इनपुट फील्ड के पास एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, और वो एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए? नेम एट्रीब्यूट। तो यहां पे मैं इसके सामने एक नेम एट्रीब्यूट दूंगा जिसका मैं कोई भी नाम रख दूंगा, नेम। इन अ सिमिलर वे इस इनपुट फील्ड के पास भी मैं एक नेम एट्रीब्यूट दूंगा जिसका मैं नाम लेट्स सपोज ईमेल रखूंगा। और उसके बाद यहां पे जब मैं इसके सामने एक एट्रीब्यूट नेम दूंगा, उसका मैं यहां पे लेट्स सपोज पासवर्ड रख दूंगा। आई कैन राइट वॉट एवर, बट व्हाट डज नेम एट्रीब्यूट एक्चुअली डू, ये हमें समझना है। मुझे तो आउटपुट में इसकी वजह से कोई चेंज नहीं हुआ, इसको हम जावास्क्रिप्ट में बाद में भी यूज कर सकते हैं इस नेम एट्रीब्यूट को, बट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेम एट्रीब्यूट दैट आई हैव इंप्लीमेंटेड इन माय इनपुट फील्ड्स। और ये कहा जाता है एवरी इनपुट फील्ड मस्ट हैव अ नेम एट्रीब्यूट, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट एक्चुअली ओवर हियर इज। तो इसी को समझने के लिए मैं यहां पे आप लोगों को बताता हूं कि ये नेम एट्रीब्यूट क्या है। मेरे पास अभी लेट्स सपोज एक इनपुट फील्ड है जिसका टाइप क्या है, जिसका टाइप लेट्स सपोज टेक्स्ट है, और उसके बाद उसका जो नेम एट्रीब्यूट मैंने सेट किया है लेट्स सपोज दैट इज नेम और व्हाटएवर, ठीक है। और उसके बाद यहां पे ये क्लोज किया। सिमिलरली मैं एक और इनपुट फील्ड बना रहा हूं जिसका मैंने टाइप क्या किया है, टाइप मैंने लेट्स सपोज ईमेल किया है, और उसके बाद मैंने यहां पे उसका जो नेम एट्रीब्यूट है वो मैंने ईमेल सेट किया है इस तरीके से। एंड लेट्स सपोज देयर आर सम अदर इनपुट फील्ड्स एज वेल। Now we know once I create these input fields, मेरा जो वेबसाइट होगा उसमें क्या होगा, एक यहाँ पे इनपुट फील्ड बनेगा जिसपे ऊपर शायद लेबल लिखा होगा, यहाँ पे नेम आप लिखो, और उसके बाद दूसरा यहाँ पे इनपुट फील्ड हो जाएगा जिसपे लिखा होगा आप ईमेल लिखो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यूजर टू टाइप नेम एंड ईमेल ओवर देयर, एंड लेट्स सपोज फाइनली देयर इज बटन दैट सेज सबमिट ओवर देयर और साइन अप, समथिंग लाइक दैट। नाउ लेट्स थिंक नॉर्मली, कॉमन सेंस यूज करते हैं और समझते हैं कि क्या होना चाहिए। ये जो फॉर्म है ये मैंने अपनी वेबसाइट में डाला। अब ये वेबसाइट कहां पे जाएगा? एक यूजर के पास जाएगा, राइट? आप जैसे मेरे जैसे यूजर के पास जाएगा, और यूजर क्या करेगा? यूजर इसी फॉर्म को फिल करेगा। लेट्स सपोज यूजर क्या टाइप कर रहा है? यूजर टाइप कर रहा है अदफर, और उसके बाद यहां पे लिख रहा है ईमेल दैट इज adfar@gmail.com, राइट? इस तरीके से ईमेल लिख रहा है। अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट होना चाहिए ये जो वैल्यूज हैं ये कहीं पे डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए। लेट्स सपोज डेटाबेस में मैंने एक फोल्डर बनाया या एक टेबल बनाया है जहां पे मैं इन दो एंट्रीज को ले रहा हूं, एक नेम को ले रहा हूं और दूसरा ईमेल को ले रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा अदफर उठ के यहां आना चाहिए, दैट्स व्हाट शुड हैपन, यस और नो। उसके बाद ईमेल यहां पे आना चाहिए adfar@gmail.com, समथिंग लाइक दिस, राइट? बट माई क्वेश्चन इज हाउ डज दैट डेटाबेस नो कि पहला जो इनपुट फील्ड है इसका वैल्यू पहले ही कॉलम में जाना चाहिए? हाउ डज द डेटाबेस नो, या मेरा जो फॉर्म है हाउ डज इट नो दूसरा वैल्यू जो है वो डेटाबेस के दूसरे कॉलम में ही जाना चाहिए, मतलब इसके रेस्पेक्टिव फील्ड में ही जाना चाहिए जहां पे इसको जाना है। हाउ डज इट नो? इट नोज बिकॉज ऑफ द नेम एट्रीब्यूट। तो जब आप इसमें नेम एट्रीब्यूट इंप्लीमेंट करते हो ना, जो नेम एट्रीब्यूट मैंने यहां पे नाम लिखा वही एक्चुअली उस फील्ड का नाम होगा। तो जब मैं यहां पे इनपुट फील्ड को सबमिट पे क्लिक करता हूं तो ये अपने उसी नेम फील्ड के कॉलम को उस डेटाबेस में ढूंढेगा और उसी फील्ड में जाएगा यहां पे। तो नेम एट्रीब्यूट इज सिंपली टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन डेटाबेस एंड द फ्रंट एंड एंड द फॉर्म एंड देन सेविंग द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन इट्स रेस्पेक्टिव फील्ड। जो इसका अपना फील्ड है उसी में। अगर ऐसा हो गया नेम ईमेल फील्ड में चला गया, ईमेल नेम फील्ड में चला गया, हाउ डज दैट वर्क?
हाउ डज दैट वर्क ओवर दियर? आई डेफिनेटली थिंक कि नहीं करेगा काम, राइट? क्योंकि लेटर ऑन मे बी यू विल ट्राई टू एक्सेस देम, आपको लॉग इन के टाइम पे इसी ईमेल को चाहिए, तो जब आप ईमेल लिखोगे ये नाम को ढूंढ रहा है, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स आएगी, एक एम्बिग्यूटी आएगी। दैट्स व्हाई वी से और इनपुट फील्ड का नेम एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी ओवर दियर। और आपको ऑटोमेटिकली ये समझना भी है कि जब भी हम फॉर्म की बात करते हैं, इसका मतलब ही यही है कि हम इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने जा रहे हैं। अगर इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेंगे ही नहीं, तो हम फॉर्म बना क्यों रही है? हम तो चाहते हैं ना कि यूजर हमारे साथ इंटरेक्ट करे, वो हमें कमेंट्स दे, हम हमें फीडबैक दे, वो लॉग इन करे, वो साइन अप करे, वो रजिस्ट्रेशन करे। और जब रजिस्ट्रेशन करे, जो भी वो फील्ड्स में अपनी डेटा डाल रहा है, वो मेरे पास, मेरे स्टोरेज, मेरे डेटाबेस में सेव हो जाए। और प्रॉपरली स्टोर होना कहां पे, किस फील्ड में किसको होना है, उसी के लिए हमारे पास नेम एट्रीब्यूट है। इसका एक और फायदा भी है, इसका एक और यूज भी है, वो हम लेटर ऑन देखेंगे, बट दिस इज द मेन यूसेज ऑफ इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट नेम एट्रीब्यूट इज, व्हाट प्लेस इज, एंड व्हाट लेबल एट्रीब्यूट इज। So thank you so much for watching this video, this part 2 of forms. In part 3 we are going to see some other aspects of our HTML form. So please share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye guys.